हमने कहा था कि अदिति देवी जो है वह हमें दोनों ही चीज को समझाती है, जो भीतर की दुनिया है और बाहर की दुनिया है। जैसे एक बहुत ही समझदार माता पिता क्या करते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, साथ साथ वो समाज के अन्य लोगों की भी रक्षा करते हैं। जो अगर उनके घर में कोई आ जाए तो उनको भी खिलाती है। अगर कोई पशु पक्षी है रखा हुआ है तो उनका भी पालन पोषण करती है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे घर की माता है, जैसा व्यवहार, जैसी कुशलता घर की माता में, वैसी ही कुशलता जो माता हमारी अंतरात्मा में है उसकी भी है। हम अदिति में एक कहते हैं कि अदीन भाव है। अदीन मतलब होता है, इसका अर्थ होता है उत। उत का अर्थ होता है मूढ़, और स्याह का मतलब होता है भाग्यहीन। कि अगर मान लो कि कोई भी आपका लगता है कि कोई भी आपके साथ मूर्खता मतलब मूर्खता बात कर रहा है, कोई आपके साथ ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप सोचते हैं कि वो गलत बात है, या फिर आपको लगता है कि कोई आपका जो समय है वो भाग्यहीन हो रहा है, आपका समय जो है वो बहुत ही खराब चल रहा है, तो अदिति देवी में जो ये अदीन भावना है कि जब हम दीन और इस तरह की जो भावना है कि हम बड़े ही कष्टमय जीवन से गुजर रहे हैं या हमारे लिए सब कोई कष्ट है, तो वह समझने की शक्ति हमें अदिति देवी देती है। अगर आप देखेंगे कि उसका आभास आपको पहले होता रहेगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गुजर रहा है, तो वो जो आभास है, वो जो फीलिंग है, वो आप किसी कोई व्यक्ति आपके सामने से गया, आपको उसके हाव भाव देख के आपको लगता है कि नहीं, वो तो जरूर गड़बड़ होगा, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो ये जो भावना है, ये जो समझने की शक्ति है, जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपनी सुख शांति को बरकरार रख सकते हैं, हम अपने शत्रुओं को दूर रख सकते हैं। तो ये जो अदीन भावना है, इसको भी समझने की शक्ति आपको अदिति देवी प्रदान करती है। जो दिव्य गुण है, दिव्य गुण क्या है? मनुष्य का दिव्य गुण है हितकारी, कि लोगों के हित में रखना, या जो कोई मूढ़ अवस्था है उसको समझ लेना कि आपसे कोई गलती होने वाली है या आपके साथ कोई गलत चीज होने वाला है, तो उसको पहले से समझ लेना, उसका आभास पहले से हो जाना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो कोई दुर्घटना है या कोई हत्या है, हिंसा है, इन सबको आप त्याग सकते हैं, इन सबको आप अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। तो इनका जो आभास होना है वह भी अदिति देवी के कारण आपको ये आभास पहले से होता है। अदिति देवी ये आपको पहले से आगाह करती है, आपके अंदर ही रह के वो सारा चीज समझने की कोशिश करती है। यहाँ पर की जो अदीन या जो ये दिव्य गुण की जो भावना को समझने की शक्ति है, इसके साथ साथ अगर कोई रोग है, अगर कोई आपका शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तो उसके बारे में भी आपको समझाती है। आपको पहले से इंडिकेशन आपके शरीर में, आपके मन को होना शुरू हो जाता है कि हमें कोई ना कोई हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ना कुछ हमारे मन में गड़बड़ होने वाला है, कुछ ना कुछ कहीं हमारे लाइफ में कुछ चलने वाला है। तो इस तरह की जो भावना है, इस तरह के जो आभास है कि चाहे वो आपका कोई गलत होने वाला है, चाहे आप बीमार पड़ने वाले हैं, तो वो आभास आपको अदिति देवी दे देती है। तो अदिति देवी जो है समस्त ज्ञान को जानने वाली है। इतना ही नहीं कि वो हिंसा, मूर्खता, आपका स्वास्थ्य, आपका सब चीज का ज्ञान आपको दे देती है। यही एक कहता है ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान होना। मतलब कि हर चीज का अगर आपको आभास होने लगे कि क्या सच्चा हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या आपके लाइफ में बीत रहा है, क्या आपका रोग है, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान अदिति देवी आपको प्रदान करती है। अब ये ब्रह्म ज्ञान आपको पता ही नहीं चलता है, हम क्या करते हैं, हम उसको झुठला देते हैं या हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको अदिति देवी की जब आप बहुत ज्यादा अपने हृदय क्षेत्र में उसका स्वागत करते हैं, आप अपने आत्मशक्ति में उसको स्थान देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप क्या हो जाता है, जो आपका स्वभाव है, आपका आचरण है, वो बदलना शुरू हो जाता है। आप किसी की पीड़ा देखेंगे, अगर कोई पीड़ित लोग देख रहे हैं या कोई दुखमय स्थिति में देख रहे हैं, तो आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं, या आपकी अपनी पीड़ा है उसको भी कैसे हरना है, उसको कैसे आपको खत्म करना, वो भी आप उसको कर सकते हैं। तो जो मैं ये जो बात कह रहा हूं, दो चीज है, एक प्रत्यक्ष है और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो आपके सामने चल रहा है, और जो अप्रत्यक्ष या परोक्ष है वो आपके पीछे चल रहा है।
तो जो मोस्टली अदिति देवी का जो भाव है वो दोनों ही तरह से आपको होता है, प्रत्यक्ष में भी आपको भाव मिल जाता है और परोक्ष में भी आपको भाव मिल जाता है। तो आपको समझने की कोशिश है, तो यह गृहस्थ आश्रम जो है ये हमें हमें परिपक्व ज्ञान देता है। अगर आप अपने गृहस्थ आश्रम में दो चीज हटा दीजिए, कपट और छल, या आप दूसरे की जो है निंदा, अगर ये सब चीजों को आप अपने लाइफ से माइनस कर दीजिए और अपने कर्मों में लगे रहिए, तो अदिति देवी जो है आपको अपने आप क्षमाशील, अपने आप आपको तेजस्वी, अपने आप आपको जो है कि इस तरह से बना देती है कि आप जैसे किसी नदी में बैठ के और नौका को पार कर रहे हैं, मतलब बड़े आराम से आपका जिंदगी कट सकता है। तो अदिति देवी का ये जो भाव है, जो अधीन भाव है, अप्रत्यक्ष भाव है, दुख के बारे में है, रोग के बारे में पहचान, ये अदिति देवी आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो बताती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये भाव समझना है तो इसके लिए आपको योग, यज्ञ, सत्संग, विद्या और जो ये सारे सुख रहने के मार्ग है। योग मतलब कि योगासन, आपको किसी चीज से जुड़ने की क्षमता। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि 50 के करीब लोग यहाँ पर ज्यादा ही होते हैं, कहीं कहीं ग्रुप में 2 भी होते हैं, तो 50-60 लोग यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं सचेतन में, तो ये आपका योग है, सचेतन के साथ आपका जुड़ाव है। और फिर क्या होता है, यज्ञ, जो आप अच्छे कर्म करेंगे, जो आप सत्कर्म करेंगे, वो आपका यज्ञ रूप हो जाता है कि आप कोई चीज की आहुति दे रहे हैं, आप कोई चीज में अपना काम न्यौछावर कर रहे हैं, अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। और फिर जो दान देने की प्रक्रिया हम लोगों ने बोला था, जो सतोगुण में दान देने की प्रक्रिया आती है कि आप कोई दान दे रहे हैं, ये सारे सुखी रहने के मार्ग हैं। और ये जो सुखी रहने के मार्ग हैं, ये अदिति देवी के शरण में जाने का, और ये अगर हम कहें कि समर्थवान होने का, या फिर आपको कहें कि गृहस्थ जीवन को बहुत ही खुशनुमा जीने का, ये बहुत अच्छा मार्ग है। इसलिए हमें अदिति देवी की याचना करनी चाहिए, जिससे कि हमें इन सब चीजों का भी आभास होता है। थैंक यू। मैं आज इतना ही इस चीज को बढ़ाऊंगा। आगे हम लोग अगले उसमें अदिति देवी को देखेंगे कि आप कैसे किसी को पापी मनुष्य समझकर, या कोई चीज आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप ये चीज समझ सकते हैं और उसको कैसे आप माफ कर सकते हैं, उस भाव को कैसे समझ के आप उसके साथ अपना तालमेल बना सकते हैं, कैसे उससे निकल सकते हैं। ये भी अदिति देवी की याचना से, अदिति देवी की कृपा से संभव है। तो आप हमेशा अपने जो हृदय क्षेत्र में आत्मशक्ति को अदिति देवी के रूप में समझने की कोशिश कीजिए, उस भाव को समझने की कोशिश कीजिए, पूर्वानुमान समझने की कोशिश कीजिए, सत्य कर्म में लगाइए, तो देखिए कि आपको कैसे आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। ओके, किसी को कोई थैंक यू देना हो, किसी के प्रति कोई आभार है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई किसी को आभार देना चाहता है? सर थैंक यू। ठीक है, कोई विशेष आभार है किसी का? सर थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। हो गया, एक बार ही बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई आभार देना है किसी के लिए? कोई किसी को कोई आभार देना चाहता है, कोई धन्यवाद करना चाहता है किसी को? नहीं। तो हम धन्यवाद आप सभी का करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं और अच्छे से आप आते हैं, आपको फायदा हो इसके लिए। उसके बारे में हम लोग अब हमने जो कल आपसे प्रश्न किया था, मैं उसका आंसर समझना चाहता हूँ कि क्या आप जब ध्यान करते हैं तो कोई आपको रंग या कोई कलर महसूस होता है? किसी को भी होता है? कोई भी तो बता सकता है, किसी को भी कोई कलर महसूस हो, कोई ध्यान में कोई रंग महसूस हो तो ऑरेंज कलर जी, ऑरेंज सर, कलर। ऑरेंज कलर महसूस होता है। ओके, और किसी को? ब्लू। ब्लू कलर, वेरी गुड। और किसी को? सर व्हाइट कलर, व्हाइट बुद्धा। अच्छा, व्हाइट बुद्धा कलर आपको महसूस होता है। और महसूस होता है सर। ठीक है, ऑरेंज कलर, पर्पल, वेरी गुड। सर मैं अमित को देना चाहता हूँ, अमित को, क्योंकि अमित अच्छा बच्चा बन गया है। और तुम भी अच्छे हो जाओ तो मैं तुमको थैंक यू बोलूंगा। तुम्हारा Thank you, कंप्लेन sir. आना जब बंद हो जाएगा तो तुमको भी थैंक यू बोलूंगा। Okay. तो ध्यान में आपको अगर कोई रंग दिखाई देता है तो सबसे पहला ध्यान लगने का सबसे पहला निशानी है कि आपको कोई रंग महसूस होना, किसी रंग का दिखना।
ठीक है, तो आप जिस भी रंग में आपको अगर कोई भी ध्यान में कोई रंग दिखाई दे रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं दिखाई देता है तो क्योंकि हम लोग 1 महीने से 2 महीने के आसपास मार्च अप्रैल से शुरू किया था, अप्रैल मई जून, मतलब मोर देन 2 मंथ्स हम लोगों ने ध्यान में लगाया है, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट ही लगाया है। तो इसका हम उपयोग जरूर करें, ध्यान में जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम जरूर करें। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमने अभी ध्यान की प्रक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि आपको सहज रूप से सांस लेना है, आपको सहज रूप से प्राण अपने चलाने हैं। तो अगर आप सबसे पहला जो करते हैं पूरक, जिसमें आप सांस लेते हैं और सांस को नाभि क्षेत्र तक ले जाते हैं, तो वहां का जो रंग है वो नील वर्ण है, मतलब ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है। अगर आप अच्छे से ध्यान लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और सच में ध्यान को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो उस सांस की गति को आप ब्लू कलर को फील करते हुए आप नाभि क्षेत्र तक ले जाइए। सांस जब हम ले रहे हैं, सांस की गति को हमने ब्लू कलर में लाया अपने शरीर के अंदर, और वो कहां तक ले गए, नाभि क्षेत्र तक ले गए। और वहां तक जाते जाते सपोज वो फेडेड ब्लू था और वो फेडेड ब्लू नाभि क्षेत्र तक जाते जाते डार्क ब्लू हो जाए, तो आप समझिए कि आपके ध्यान लगने का पहला जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो रहा है, बहुत ही ऊर्जावान आप हो रहे हैं। दूसरा, जब हमने कहा था कि आपको सांस को रोकना है, हृदय क्षेत्र तक रोकना है, कुंभक मतलब नाभि स्थान से हृदय क्षेत्र तक सांस की जो गति है वो भी महसूस करनी, तो उस समय उसका कलर जो है वो होगा रेड, डार्क रेड। ठीक है, जब आप सांस को रोक रहे हैं हृदय क्षेत्र में, जब आपका सांस आ गया तो वहां पर उसका कलर है लाल, गहरा लाल। और रेचक, तीसरा जो क्षेत्र मैंने बताया था कि आप जो भी चीज सांस को, जो आप सांस छोड़ते हुए ललाट तक आप अपने सांस को लाते हैं, विविध त्रिनेत्र के पास ले जाते हैं। तो ये जो त्रिनेत्र है, आप देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि जो त्रिनेत्र है आपको दोनों ही भौं के बीच में आपको ध्यान बिंदु लगता है, यहाँ पर भी आपको कुछ रंग, कुछ रोशनी दिखाई पड़ता है। तो इस जगह का रंग और रोशनी जो है स्फटिक के समान है। स्फटिक मतलब सफेद, पूरी तरह से सफेद। तो आप जब यहाँ पर सांस छोड़ते हैं, सांस के समय में देखते हैं तो यहाँ का जो कलर है वो है सफेद। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पूरे शरीर में हर जगह का कलर अलग अलग है। तो ध्यान जो है वह कलर का एक, आपको प्रारूप का कलर से आपको एक परिचय कराने का समय है। ध्यान का समय ऐसा होता है कि आप कलर के द्वारा भी, रंग के द्वारा भी अपने शरीर में ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप सांस भरते हैं, जब आप सांस को भरते हैं तो क्या होगा, पूरक, पूरक के समय में हमारा जो सांस का कलर और नाभि के स्थान तक का कलर है वो डार्क ब्लू है। फिर आप जब सांस कुंभक के समय में सांस को थोड़ा सा बिना प्रयत्न किए हुए रोकते हैं, वहां का कलर लाल है। और जब आप सांस को छोड़ते हैं, और जब वो, मैंने कहता हूं कि हमेशा सांस जो प्राण की गति है, नाक के बदले हमारे अगर त्रिनेत्र से निकले और त्रिनेत्र पे हमें अगर कोई रंग दिखाई दे तो वो बहुत अच्छा ध्यान होता है, जिसको हम ध्यान बिंदु कहते हैं। तो उस जगह का कलर है सफेद। तो आपको ये तीनों कलर को ध्यान में रखना है, और कल से जब आप ध्यान करेंगे तो इस तीनों कलर की प्रक्रिया के साथ करेंगे तो देखिएगा कि आपको अलग एक ऊर्जा का आभास होगा और आप सही में एक अच्छे ऊर्जावान बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग इतना ही करते हैं, और किसी के पास कोई प्रश्न है तो बताइए। किसी के पास कोई प्रश्न हो अपना तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।